दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और मैं मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे साथ घटी ये घटना दरअसल 1 साल पहले की है। मैं अपने गांव में रहता था और हमारी एक किराने के सामान की दुकान थी। मेरा गांव दिन में ही बहुत सुनसान हुआ करता था। रात में तो लोग नज़र ही नहीं आते थे और ठंड के वक्त तो शाम को ही 5 बजे ही गांव के सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर हो जाते थे। पर मुझे अपनी दुकान के सामान लेने के लिए शहर जाना था। मुझे घर वालों ने बोला जल्दी आ जाना। फिर मैं वहाँ से सामान लेने के लिए निकल गया शहर की ओर। मुझे 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना था और मुझे घर से निकलते निकलते ही 5 बज गए थे। फिर मैं अपनी साइकिल लेकर निकला शहर की ओर। मैं जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए जा रहा था। तभी मुझे कुछ लोग दिखे जो कि खेतों पर काम कर रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं साइकिल चलाते चलाते ही जा रहा था। 1 घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं शहर पहुंचा। शहर पहुंचकर मैंने अपनी दुकान के लिए जल्दी जल्दी सामान ले लिया। जैसे ही मैंने सामान को साइकिल पर रखा तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा मेरा सामान भीग न जाए, इसलिए मैंने जल्दी से अपना सामान साइकिल से उतार कर किनारे रख लिया और उसी दुकान के किनारे खड़ा था। आज तो बारिश, तूफान और बिजलियां के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक रूप में हो रही थी। मैं बहुत देर तक बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके जल्दी अपने गांव भी पहुंचना था। तभी बिजलियां कड़कना बंद हुई और आसमान भी साफ होने लगा। फिर कुछ देर बाद पानी भी रुक गया। मैंने समय देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मैं घबरा गया और जल्दी जल्दी साइकिल लेकर अपने गांव की ओर निकला। साइकिल चलाते चलाते मैंने देखा कि बरसात ज़्यादा होने के कारण रास्ते की लाइट्स गोल हो गई हैं। मुझे पूरे रास्ते में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं 5 किलोमीटर का रास्ता पार कर चुका था। तभी अचानक मुझे बारात की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी की बारात जा रही हो। मैं वो आवाज़ सुनकर खुश हो गया। मैंने सोचा अच्छा है और भी इंसान है यहाँ। मैं भी उस बारात के पीछे पीछे अपने गांव चले जाता हूँ। फिर मैं तेज़ी से साइकिल चलाने लगा और वो आवाज़ें तेज़ होने लगी। मेरी खुशी अंदर ही अंदर बढ़ने लगी। मैं जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था ताकि मैं उन बारातियों तक पहुँच सकूँ। जैसे ही मैं उन बारातियों तक पहुँचा तो उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उन बारातियों की गर्दन कटी हुई थी और उनके पैर मुड़े हुए। पूरा खून उनके शरीर से टपक रहा था और उन सभी ने अपने हाथों पर अपने कटे हुए सिर पकड़ रखे थे। अचानक मैं साइकिल से गिर गया। मेरी साइकिल के टायर फट गए और ज़ोर से आवाज़ आई। मैं इतना डर गया था कि मैं सब कुछ छोड़कर वहाँ से दौड़ते दौड़ते अपने घर भाग गया। डर के मारे मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई कि 3 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 मिनट में ही कवर कर लिया था। मैंने घर पहुँचते ही अपने पापा को सारी बात बता दी। पापा ने कहा बेटा, हम कल सुबह जल्दी जाकर देखेंगे, शायद कुछ सामान मिल जाए। मुझे उस रात डर के मारे नींद ही नहीं आई। मैं जागता ही रहा। सुबह के 6 बज गए। मैं पापा के साथ उसी जगह पर गया तो मेरा किराने का सामान पूरे में बिखरा हुआ था। खून के टपके हुए निशान भी अपनी जगह पर मौजूद थे। पापा ने वो खून के निशान देखकर मुझसे कहा बेटा, तुम ठीक कह रहे थे, आज के बाद तुम इस रास्ते पर कभी मत जाना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल MP स्कैरी TV को सब्सक्राइब करें।